नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। पिछले वीडियो में हमने 8 चैप्टर शॉर्ट मानसून डायरी का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि रस्किन बॉन्ड मानसून के मौसम में मसूरी का जो माहौल होता है, वहाँ पे जो देखने लायक दृश्य होता है, उसका उन्होंने वर्णन किया है। इस वीडियो में हम इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। Let's begin. August 2nd. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. There has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour. It helps me to lie awake. At the same time, it doesn't keep me from sleeping. It is a good sound to read by. The rain outside, the quiet within. And although tin roofs are given to springing uncountable leaks, there is a feeling of being untouched and yet in touch with the rain. तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले 2 अगस्त को वहाँ का जो मौसम था उसके बारे में बताते हैं और कहते हैं, ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द corrugated tin roof. द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग। ड्रमिंग का मतलब होता है फॉलिंग नॉइसली, अर्थात आवाज़ करते हुए गिर रही थी। कॉरुगेटेड का मतलब होता है लहरदार, अर्थात जिसमें लहर बनी हुई हो, ऐसा टीन का रूफ, ऐसी टीन की छत पर जो वर्षा है वो आवाज़ करते हुए गिर रही थी। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म। वहाँ पर किसी प्रकार का स्टॉर्म, किसी प्रकार का तूफान नहीं था। नो थंडर, न ही किसी प्रकार की गर्जना थी। जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ ट्रॉपिकल डाउनपोर। स्टेडी का मतलब होता है स्थिर या जो लगातार हो रही थी, और स्विश का मतलब होता है सरसराहट। लगातार सरसराहट के साथ में तेज गति से, ट्रॉपिकल मीन्स तीव्र या तेज गति से मूसलाधार वर्षा हो रही थी, अर्थात सरसराहट चल रही थी और साथ ही साथ में तेज गति से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक। और इसने मुझे जागृत रहने में सहायता की, अर्थात इसी वर्षा की आवाज़ के कारण मैं सो नहीं पा रहा था। एट द सेम टाइम इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। और एट द सेम टाइम, उसी समय, इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, इसने मुझे सोने से भी नहीं रखा, यानी सोने से भी दूर भी नहीं रखा और सोने भी नहीं दे रही थी। अर्थात मैं जागते हुए लेटा हुआ था और जो वर्षा के कारण मैं सो नहीं पा रहा था। इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, ये मुझे सोने नहीं दे रही थी। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय। और ये साउंड जो था वो सुनने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। रीड बाय मीन्स यहाँ पे सुनने से है। द रेन आउटसाइड, क्योंकि वह बाहर की तरफ वर्षा हो रही थी। एंड क्वाइट विद इन, और अंदर बिल्कुल शांति थी, जिसकी वजह से जो साउंड है वो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड ऑल दो टीन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स। अनअकाउंटेबल का मतलब होता है गैर जिम्मेदार, और लीक का मतलब होता है जहाँ से छोटी छोटी धारियाँ टाइप रह गई थी, जिसकी वजह से पानी अंदर आ रहा था। तो कहने का मतलब है जो वो टीन रूफ था उसमें काफ़ी गैर जिम्मेदार लीक थी, जिसकी वजह से पानी अंदर आ रहा था। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन। अंदर से तो अनटच्ड, एकदम सुनसान सन्नाटे जैसी फीलिंग आ रही थी। एंड येट, और फिर भी इन टच विद रेन, फिर भी मैं वर्षा के टच में था। कहने का मतलब मैं वर्षा को फील कर सकता था, लेकिन मेरे मन के अंदर एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था। नेक्स्ट, August 3rd. The rain stops, the cloud begin to break up, the sun strikes the hill on my left.
A woman is chopping up sticks. I hear the tinkle of cowbells. In the oak tree, a crow shakes the raindrops from his feathers and caws disconsolately. Water drips from a leaking drain pipe, and suddenly, clean and pure, the song of whistling thrush emerges like a dark, sweet secret from the depth of the ravine. आगे लेखक बताता है कि 3 अगस्त को वर्षा है वो रुक चुकी थी. द रेन स्टॉप. द क्लाउड बिगिन टू ब्रेकअप. ब्रेकअप का मतलब होता है दूर दूर होना या छिटकना. तो जो क्लाउड हैं वो एक दूसरे से दूर सरक रहे थे. द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट. और मेरी लेफ्ट साइड से, मेरी बाईं ओर से जो सूर्य है वो पहाड़ी के ऊपर झांक रहा था, पहाड़ी के ऊपर निकल रहा था. अ वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स. और एक महिला लकड़ी काट रही थी. चॉप अप का मतलब होता है काटना. आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स. और मैंने गायों के घंटी की आवाज़ को सुनी. गायों के गले में जो घंटी बंधी हुई थी उसके टिंकलिंग की, उसके छनछनाट की आवाज़ को सुना. इन द ओक ट्री. और बलूत के वृक्ष पर अ क्रो शेक्स हिज रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फीदर. जो कोआ था उसने अपने फीदर्स को, फीदर का मतलब होता है पंख, अपने पंखों को हिलाते हुए उसके ऊपर, उन पंखों पर जो रेन ड्रॉप्स, बारिश का पानी रह गया था उसको नीचे गिराया. एंड कॉज डिसकंसोलेटली. और काहू काहू करने लगा. डिसकंसोलेटली का मतलब होता है अनहैप्पीली, नाखुश होकर के, निराशा से, दुखी होकर के वो काहू काहू करने लगा. वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप. और जो निकासी का पाइप था, ड्रेन पाइप मीन्स निकासी का पाइप, उससे पानी जो है वो लीक हो रहा था, टपक रहा था. एंड सडनली क्लीन एंड प्योर. अचानक से क्लीन एंड प्योर, एकदम शुद्ध. द सॉन्ग ऑफ विस्लिंग थ्रस इमर्ज. जो विस्लिंग है, सीटी बजाने की, या था सीटी के रूप में कोई गाने की आवाज़ है, वो अचानक से बाहर निकली. इमर्ज का मतलब होता है बाहर निकलना. लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रेवाइन. जैसे कि किसी गहरे गड्ढे में से कोई डार्क स्वीट सीक्रेट, बहुत ही शानदार सा, मीठा सा रहस्य बाहर निकलता है, वैसे ही वो विस्लिंग की आवाज़ और विस्लिंग के रूप में गाने की आवाज़ है वो बाहर आने लगी. कहने का मतलब है किसी के गाने की या विस्ल करने की आवाज़ है वो बहुत ही सुनहरे ढंग से वहाँ पर आ रही थी. अर्थात कोई विसल बजाते हुए कुछ गा रहा था जिसकी आवाज़ बहुत ही मधुर रूप से वहाँ पर आ रही थी. थैंक यू. नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे.